हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी, बिल्कुल। हाँ, नमस्ते। ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना लगेगा, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अच्छी बात है। तो नुकसान तो होता नहीं है, फायदा ही होता है उससे। आज बो रहे हैं, कल को काटना भी वही है, और इतना नुकसान तो होना नहीं उसमें। अभी के लगता है कि ओहो कुछ गए, लेकिन वो असल में हमारे जुड़ते हैं, खत्म नहीं होते वो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो आचार्य जी बच्चों को भी बोलती हूँ कि यज्ञ करने के बाद आप दान ज़रूर देंगे, दक्षिणा भी ज़रूर देंगे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। देखो जी, हर चीज के अपने अपने नियम है ना। अगर उन नियमों का पालन ना करें तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर इसका मतलब जो पढ़ाई की, जो कुछ सीखा, स्कूल वाले तो पता नहीं क्या क्या सिखाते हैं, जो जिंदगी में पता नहीं काम भी आता है कि नहीं बच्चों के। और जो सत्संग में जाते हैं, विद्वानों के पास बैठते हैं, उनको अपने घर बुलाते हैं और वो जो शिक्षा देते हैं उसका कौन कितना पालन करता है, ये सबसे बड़ी बात तो ये होती है। उसका पालन नहीं किया तो फिर तो जैसे स्कूल में जाना, आगे काम नहीं आया तो वो भी एक तरह से बेकार होता है, और ये भी फिर बेकार ही कहलाएगा। अच्छा है, आप में से तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ पालन करते हैं। बहुत बढ़िया। न जी, हवन में से मंत्र दें कि आपको संध्या में से? आचार्य जी आज संध्या में से। आज संध्या में से, चलो ठीक है। तो कठिन दें कि आसान दें? आता होगा तो मेरे लिए सारे ही आसान है और अगर नहीं आता ये तो ठीक है भाई। ये आता होगा वाली बात जो है ना, अभी हम बता देंगे कितना आता है। और मुझे जी कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि मुझे आता ही होगा। जी दोबारा सादर बोलो, नमस्ते। आवाज नहीं आई। हाँ जी। ये कौन है जी? ये नए कौन आए हैं? वेद खोखर लिखा हुआ था। कैमरा ऑन करो। हाँ बोलो चंदा जी, दोबारा बोलो, उन्हें तो सुना हाँ नहीं, जी ध्यान नहीं सादर दिया। नमस्ते। हाँ जी सादर नमस्ते। अरे जी संध्या का कोई सा भी मंत्र मुझे सारे रटे हुए हैं, बाकी मैं अच्छा, रटे हुए। विसर्ग थोड़ी सी कर सकती हूँ। अच्छा, चलो, यहाँ तो निसर्ग वाली गलती भी पकड़ी जाती है ना। यहाँ तो माफ करते नहीं किसी भी हालत में। अगर जरा सी भी गलती होती है तो फिर उसका तो भुगतना पड़ता है ना। तो संध्या का आपको इसीलिए मंत्र है। आचार्य जी इसीलिए डर के मारे जुड़ते नहीं है, ज्यादा पकड़ लेते हो। ये जब कैमरा डरते ऑन हैं करो ना, बच्चे। पता तो लगे बोल कौन रहा है, बच, समझ ही नहीं आ रहा। बच, बच्चे डरते हैं जी, इसलिए बच्चे थोड़ा मुश्किल रहता है। बच्चे डरते हैं। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते जी। आचार्य जी। ये वेद खोखर जी जी। कैसे लिखा हुआ है? हाँ जी खोखर लिखा हुआ है ना। हाँ, वेद खोखर। तो गलत, ये आपका क्या ये हम नाम है? बोल रहे हैं ना जी, वेद खोखर ही है जी जो लिखा है। आपका नाम क्या है? आपका यही नाम है? वेदवती हाँ जी है। जी। अच्छा, वेदवती। हाँ जी। ठीक है। जी हाँ ठीक है। चलिए ठीक है, डरा आचार्य मत करो। डरने से क्या होना है? डरने से कोई फायदा नहीं होता है। घबरा जाते हैं और कि एक तो और बाकी सह तो कभी आता ही नहीं है। सह तो कभी आता ही नहीं, पता होते हुए भी कि ये कहाँ से बोला जाता तब भी नहीं आता आचार्य जी। नहीं, देखो, हमने कोई किसी को जबरदस्ती थोड़ी बोला कि आपको ही बोलना है मंत्र, ये तो नहीं कहा ना। ये तो जो कहता है मैं तैयार हूँ मंत्र बोलने के लिए, तो उनको ही कहा जाता है। चलो नहीं वो माइक कोई बंद करो। बात नहीं वैसे। ठीक है, माइक बंद करिए। चलो चंदा जी, ओम तच्चक्षुर्दे वाला मंत्र है। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। पुस्तक है आपके पास? हाँ जी, यही मंत्र निकालो। निकाल लिया। इसमें एक मंत्र का भाग, एक शब्द ऐसा है जिसमें जिसको हम बहुवचन कहते हैं। वो पता लग रहा है आपको? दिख रहा है कहाँ पे है वो? शतमदीनाह। हाँ, आपने क्या बोला था यहाँ? शायद विसर्गे नहीं बोली। नहीं, विसर्ग तो बोली है। द को मैंने बड़ी ई की मात्रा नहीं बोली होगी। बड़ी? द पर बड़ी ई की मात्रा है ना, तो मैंने बड़ी ई की मात्रा नहीं बोली होगी। नहीं, बड़ी की मात्रा भी बोली है।
और तो मुझे समझ में नहीं आई। हाँ, वो यही इसलिए पूछा है कि बहुवचन में कौन सा है वो। तो आपने वो शब्द तो ठीक बता दिया, और मात्रा जो बोल रहे हो वो वाली बात नहीं है, वो तो ठीक है। लेकिन इसके बाद जो गलती हुई है, पद्मा चावला जी बताएंगे, हाथ खड़ा किया हुआ है, बताओ जी। दीनाहा, हाँ, बहुवचन इन्होंने का मतलब नहा था, बोल दिया। नहा बोला था इन्होंने, आ की मात्रा नहीं बोली, बस यहाँ गलती हुई है। तो बस अब अगले इतवार जाके दान करे आना 500 रुपए का, और क्या। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो जी, अब कितने लोग जुड़े हैं? प्रेमहंस जी क्या कहना चाहते हो, बोलो। आचार्य प्रेमहंस जी जी मैं कहाँ भी गए? यही बताना चाह रही थी अच्छा, कि मदीनाह आएगा, नहा नहीं हाँ, आएगा। बिल्कुल अच्छा, ठीक है। एक चीज मैं बीच में पूछ लूं, फिर मेरी बात हाँ रह जाती है कई पूछो, बार। हाँ पूछो पूछो पूछो। मैंने अब मैसेज सुषमा जी को तो लिखा था कि हम्म, ऐप ऐड करा लिया आपसे बात करने के लिए, अच्छा तो आप उसे मुझे थोड़ा सा बता देंगे कि क्या तरीका है। उसके बाद ऐप तो ऐड करा ली, आपसे अच्छा बात करनी भी जरूरी है और करनी भी एक आध दिन के अंदर है, तो जब आप अच्छा, बताएंगे उसी समय मैं बात करूंगी। आप लिख के ठीक है, चाहे बता दे कि इस समय बात करो, मैं उस वक्त करूंगी। मुझे ठीक है थोड़ा जी, विवाह संस्करण के बारे में पूछना है। अच्छा ठीक है जी, बस जी, धन्यवाद। बताएंगे, आप सूचित कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आज का जो प्रारंभ करना है वो वाला ही बात, जैसे हम बुधवार शुरू करना चाहते थे, लेकिन कोई आवश्यक कार्य से वो नहीं शुरू हो पाया, तो आज शुक्रवार है और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं स्वस्ति वाचन के मंत्रों का जो अर्थ है वो शुरू करेंगे। तो स्वस्ति वाचन के मंत्रों का एक एक मंत्र का पाठ भी होगा पहले, और फिर उसके अर्थ को भी बताया जाएगा आपको। फिर आपको और कुछ पूछना होगा तो वो भी पूछ लेना। अब ये बताओ कि स्वस्ति वाचन के मंत्र का प्रारंभ कौन करेगा? पाठ करना है पहले, उसमें कोई दंड नहीं है, अब ये ध्यान रखना। अभी ये वाली बात जब सिखाई नहीं तो इसके लिए दंड व्यवस्था नहीं है, सिर्फ ये ध्यान जरूर करेंगे कि अगर गलत उच्चारण हो रहा तो वो ठीक जरूर करेंगे। चलो, सविता कपूर ने हाथ खड़ा किया, सविता कपूर बोलेंगी पहले आज। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यजस्य देवं ऋतजं होतारं रत्नधातमम्। सविता को पता लगी गलती? आचार्य जी, देवम ऋतजम में हो सकती है कुछ। हाँ, यही है गलती। वो हाँ। सरोज ने हाथ खड़ा कर दिया, तो सरोज बताना कौन सी गलती की है। हाँ, ये इन्होंने देवम बोला था, देव है। अच्छा, पूरा क्या बोलना चाहिए था? देव मृत्यु वज तू खा ले। विजम। सविता सविता मत बोलो, भी पहले सरोज से पूछ रहे हैं, सरोज बता रही है क्या। इन्होंने जो बोला ये देवम बोला, इनको छोड़ और दो, अपना अपना हाँ, बताओ ठीक क्या है। बोलना चाहिए था, ये अच्छा, बताओ। ये तो कठिन हो गया। ये देव कठिन। मृत्युविजम। अच्छा, एक दिन क्या हुआ था, एक स्टेज पे चढ़ के बड़े गाने गा रहा था, बहुत बढ़िया, अच्छा गा रहा था। कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि भाई बिल्कुल ही ऐसे बेसुरा बेताला, ऐसा नहीं था, गा रहा था। जैसे गाना खत्म हुआ तो लोगों ने तालियां बजाई, लेकिन फिर उन्होंने क्या बोला, वंस मोर। मैंने कहा अरे लोग कितने खुश हो रहे हैं, देखो मेरे गाने से। दोबारा उसने सुनाया, फिर उसके बाद जब दोबारा सुना लिया, तालियां फिर नमस्ते बजी, और आचार्य उसके जी। बाद नमस्ते जी। तीसरी बार फिर उन्होंने कहा वंस मोर। अब चौथी बार, ये पांचवी बार, वो बेचारा थकने को आ गया, कहने लगा भाइयों बहनों ये बताओ, आपको मेरा गाना इतना पसंद आ रहा है कि आप 5-5 बार सुन चुके हो? कहने लगा वो सुन, जब तक ठीक नहीं गाएगा गाता रहे। फिर से सुनाऊं फिर? अब नहीं नहीं, अब सुनो, इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि गलती निकालना तो आसान होता है, लेकिन उसको जो ये, ठीक करना होता है ये कठिन होता है। सुनने वो में तो तो सुन लिखित ले में रहे है, हो। लिखित में है आचार्य जी, वो तो देख के बता दी, लेकिन अपना सुधार करने के लिए ही तो कक्षा में आए हैं। हाँ, ये बात ठीक। ले तो कक्षा में क्या हुआ, आज पहली बार आए हो क्या? कितनी बार तो नहीं नहीं नहीं, ये बस हमारे इतने ऐसे। सुधीर सुधीर कुमार ने तो इतनी बार डाल दिए मंत्र, इतनी बार डाले वो तो सुधीर कोई खुद एक तो बोलता है सुधारे अपने तो आप को, वो भी मेरा भाई है। सारे मंत्र डाल देता है वो फटाफट। देव मृत्युजम ये होता ही है, ठीक है। देव मृत्युजम। देवम मृत्युजम नहीं बोलते हैं अब इसको। और अभी जब अर्थ करेंगे तो इसमें फिर इसमें एक परिवर्तन आ जाएगा, देवम ऋत्विजम बन जाएगा। फिर देवम अलग बोला जाएगा, ऋत्विजम बोला जाएगा, मृत्विजम नहीं बोला जाएगा तब। तो चलिए, अब आप कॉपी पेन आपका तैयार है तो अब नोट कर लीजिए। अब
पहले तो ओम का अर्थ पूछना है। सुषमा गौतम बताएंगे ओम का अर्थ क्या होता है। माइक ऑन करो। ये तो ये कैमरा भी ऑफ कर दिया इन्होंने तो। नहीं नहीं, हाँ, कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा। बहुत सारे कैमरे ऑफ हो गए, पता नहीं कारण क्या था। हाँ सुषमा बताओ, क्या इसका ओम का अर्थ क्या होता है। माइक बंद है आपका, माइक 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 ऑन करो आप। ओम प्रभु का नाम है, जिस जो हम सबसे पहले बोलते हैं, सर्वशक्तिमान, जिस जैसे हम बोलते हैं, ओम प्रभु का नाम है। देखो देखो, पहली बात तो ये कि व्याख्या नहीं पूछी, सिर्फ ये पूछा है ओम का अर्थ क्या है, बस इतना पूछा है। सर्वशक्तिमान ये अर्थ नहीं है। अब हाथ खड़े होने शुरू हो गए हैं। निर्मल डावरा जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। माइक ऑन करो, माइक बंद क्यों कर दिया इतनी देर में। सर्वरक्षक, सर्वरक्षक। सर्वरक्षक, ठीक है जी। ओम माने सर्वशक्तिमान नहीं है, वो तो उसके इतने सारे गुण हैं कि आप गिन भी नहीं सकोगे, अनंत हैं। यहाँ पर जब अ उ म मिलकर के अवति इति ओम, ये होता है रक्षा करने वाला। सर्वरक्षक कौन, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, भगवान, जो भी आप इसको शब्द जोड़ो, आगे जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अर्थ ये निकालना है कि सर्वरक्षक जो ईश्वर है ये उसका नाम है। यहां से प्रारंभ होता है। और वैसे तो इस तरीका तो यही था, जब पिछली बार या और इससे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि एक जब प्रसंग शुरू होता है तो वहां पर एक बार बोला जाता है ओम। जैसे ओम विश्वानी देव से ओम शुरू होता है, उसके बाद हिरण्यगर्भा बोलना होता है, ओम या आत्मदा नहीं बोलना होता। ओम का उच्चारण एक बार होता है, लेकिन अभ्यास सबको ऐसा जबरदस्त हो चुका है, हर आर्य समाज में लगभग ऐसे ही होता है कि हर मंत्र के साथ वो ओम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम हर मंत्र के साथ ओम ना बोले तो भी कोई बात नहीं, अगर आप बोलेंगे तो उसका कारण भी बता दो क्यों बोलेंगे। कोई बता सकता है इसमें से, आप में से अब कोई, कि अगर हम इस समय जब अर्थ करने की बात कर रहे हैं हर बार ओम बोलेंगे तो क्यों बोल सकते हैं, कारण पता है किसी को। आदर्श मेहता ने हाथ खड़ा कर दिया, बोलो। आचार्य जी, क्योंकि हम सभी अलग अलग बोलेंगे अपना अपना। ये कारण नहीं है, ये होने को हो सकता है, लेकिन ये वाला कारण नहीं है मुख्य। और कोई बता सकता है तो बताओ। हाँ जी सविता बताओ। क्योंकि ये अलग अलग वेदों में से लिए गए मंत्र सारे अलग नहीं, अलग हैं। ये कारण भी नहीं है, ये कारण भी नहीं है। शशि गुलाटी जी पता है आपको। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, पता है। मतलब ये है कि हमें मंत्र बोलने से पहले सबसे पहले भगवान के ही, ईश्वर का ही नाम वो करना चाहिए, तो इसलिए हम पहले खैर ओम खैर लगाते हैं। खैर जाओ। देखो एक बात सब ध्यान से सुनो, जिस विषय पर और जिस प्रश्न को बोला जाए ना, उसको पकड़ करके समझ करके उसका उत्तर देना होता है। उसके अलग अलग जा करके वो बहुत देर बाद उत्तर आए तो फिर लाभ क्या हुआ, फिर तो इसका मतलब समय हमने व्यर्थ नष्ट कर दिया। गायत्री गुप्ता बोलो, क्या कहना है। प्रभु से प्रार्थना, वो हमारा सर्व रक्षक है, वो हमारा शुभ करेगा, इसलिए हम पहले उसका इनमें हर एक में बोले। नहीं, मैंने प्रश्न क्या किए, प्रश्न याद है किसी को कि भूल गए हो, प्रश्न ही भूल गए हो। नहीं, यहाँ क्यों क्यों उसका ओम क्यों बोलेंगे बार बार, ये मैंने सर्वरक्षक तो वो पहले जब आप ओम बोलोगे पहले मंत्र के साथ, ठीक है, तो अर्थ यही रहेगा सर्वरक्षक। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर हम हर मंत्र के साथ, वैसे नियम क्या है, नहीं बोलना चाहिए, और अब मैं बोल रहा हूं कि अब हम हर मंत्र के साथ ओम बोल सकते हैं। तो मैंने बोल सकते हैं वाला जो बात की है, ये क्यों बोल सकते हैं ये पूछ रहा हूं। सर्वरक्षक के कारण से नहीं हो रही है बात, ये वो तो अर्थ वही रहेगा, अर्थ कभी बदलेगा नहीं ओम का। प्रेमन जी कहाँ है। आचार्य जी लेफ्ट हो गई हैं वो। ओहो, क्या हो गया उनको। है आचार्य जी, वो है। अच्छा ठीक माइक है। ऑन कीजिए हाँ जी, प्रेम जी, माइक ऑन कीजिए। नहीं, मेरा असल नेटवर्क चला गया था तो मुझे कुछ पता नहीं चला। अच्छा प्रेम जी बोलो, पता लगा इसका कारण क्या है यहाँ पर। किसका जी, मुझे अच्छा प्रश्न नहीं पता। हाँ प्रश्न सुन लो, प्रश्न क्या, प्रश्न ये है कि अभी मैंने एक नियम बताया कि जैसे ओम विश्वानी देव जब शुरू करते हैं, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, ये प्रसंग है वहां पर,
और एक पहले मंत्र के साथ विश्वानी वाले के साथ हम ओम बोलते हैं, बाकियों के साथ ओम नहीं बोलते। लेकिन सब गलत अभ्यास करने के कारण हर आर्य समाज में, हर अपने घर में सब लोग बोलते हैं। नियम क्या है? नियम मैंने बता दिया कि पहले मंत्र के साथ बोलना होता है, क्योंकि प्रसंग एक चल रहा है। अब प्रश्न ये मैं कर रहा हूं कि आज हम जब इनके अर्थों को कर रहे हैं, हर मंत्र के साथ ओम बोल सकते हैं। अब ऐसा क्या कारण हो गया कि जो मैं कह रहा हूं बोल सकते हैं? ऐसा कारण ये हो सकता है कि प्रसंग अलग होगा। नहीं, प्रसंग अलग नहीं है, ये सब स्वस्ति वाचन है, प्रसंग अलग नहीं है ये। चंदा जी बोलो, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, बोलो। जब हम पहला मंत्र पढ़ते हैं उसका अर्थ करते हैं, उसके बाद जब दूसरा मंत्र पढ़ते हैं तो प्रसंग बदल जाता है, तो इसलिए ओम बोल सकते हैं। दूसरी बात, प्रसंग, एक मिनट, प्रसंग कैसे बदल गया? एक प्रसंग कहाँ मंत्र बदल गया? उसका अर्थ किया और जब दूसरा बोलेंगे तो ओम बोल सकते हैं। आपने शायद एक बार बताया था ऐसा। मैंने बताया यही था, लेकिन आपने जो एक शब्द प्रयोग कर लिया वो गलत हो गया बस। हाँ, प्रसंग देखो, वाला। सुनो, दोबारा सुन लो सब। असल में जब आप मंत्र पाठ करते हैं ना, तो प्रसंग का मतलब था कि आप बीच में और कोई दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, ये था इसका मतलब। अर्थ करने का मतलब तो हिंदी आ गई बीच में, कोई अंग्रेज होगा तो वो इंग्लिश में भी इसका अर्थ समझेगा, उस लिखा हुआ उसके सामने हो जाएगा। इस कारण से ओम बोला जा सकता है, बस ये होता है कारण। ठीक है, समझ आ गया अब आपको? नहीं तो आचार्य जी, ओम एक बार, हाँ बोलो। आचार्य जी एक बार ही रिपीट करिए। क्या रिपीट करूं? इसी को ही कि क्यों हम हर बारी ओम बोल रहे हैं। हर बार इसलिए बोल रहे हैं कि बीच में हमने दूसरी भाषा बोल दी है। एक छोटे से वाक्य में समझा दिया मैंने, ठीक है? अब समझ आ गया? आचार्य जी, ओम दूसरी भाषा क्या बोलती है अभी हमने बीच में? हिंदी बोलेंगे ना, अर्थ करेंगे जब, हिंदी नहीं आएगी वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये है दूसरी भाषा। चाहे कोई इंग्लिश में इसका एक्सप्लेन करे, जिसको जिस भाषा का अर्थ समझ में आता है। सारे अंग्रेज तो ये वाली भाषा नहीं समझते, जिसने अभ्यास कर लिया, सीख लिया, वो तो ठीक है। अब जो इंग्लिश में ही समझ सकता होगा तो वो वाली भाषा बीच में उसको समझाएगा, बताने वाला बताएगा। तो ये भाषा का बीच में बदल जाना वो कारण होता है कि जिसकी वजह से आपको ओम बोलना चाहिए, बस ये मतलब होता है। अब आपको सुनो, इसका अर्थ क्या निकला? कुल मिलाकर अर्थ ये निकला कि जिसको, अभी बीच में मत बोलिए, इसका अर्थ ये निकला कि जब मैं आपको बोलूंगा कि अब इस मंत्र का पाठ आप करें तो आपको ओम बोलना है। समझ आ गया? ये है इसका सारी बात का निचोड़। चलिए अर्थ कर रहे हैं। ओम का अर्थ हो चुका है सर्वरक्षक प्रभु। इसके बाद है अग्निम। जो अग्निम ईढ़े जो बोलते हैं, तो अग्निम ईढ़े ये अलग हो गया दोनों, यहाँ संधि विच्छेद हो गया। अग्निम का मतलब होता है, ये अग्नि की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये जो हम दीप जलाते हैं वहां से अग्नि प्रज्वलित करते हैं, वो अग्नि की बात नहीं हो रही है। ये कि ईश्वर के गुण की विवेचना हो रही है यहाँ पर। सर्वत्र गतिशील एवं प्रकाशमान, जिसकी संज्ञा क्या है यहाँ पर? अग्नि। अब ये सर्वत्र गतिशील, आशा सचदेवा जी बताएंगे सर्वत्र गतिशील का मतलब क्या होता है। माइक ऑन करो, ध्यान रखा करो ना, जब बोलने का नंबर आए तो पहले माइक ऑन करो फिर बोलो। बोलिए। अब अभी भी ऑफ है माइक? हाँ बोलो। आशा जी बोलो। अब नहीं हो रहा आचार्य जी, नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? माइक ऑन नहीं हो रहा। माइक ऑन है आपका, बोलो। माइक ऑन है, बोलिए। एक सेकंड, आ ही नहीं रहा गूगल मीट पे। हो गया, यहाँ आपका माइक माइक ऑन ऑन है, है। बोलो माइक ऑन है। हाँ, उसका मतलब है कि सब और उसकी गति एक है, सर्वत्र गतिशील। नहीं, गति एक है का भी अर्थ समझाओ, क्या मतलब हुआ? गति एक है। चलो जी, प्रेमा जी बोलो, आपने हाथ खड़ा किया है, जी, बोलिए। गतिशील का यहाँ तात्पर्य ये है कि परमात्मा हर जगह है और वो चेतन है, वो सुप्तावस्था में नहीं है।
उसका कार्य गति जो है वो चल रही है निरंतर, सर्वत्र गतिशील हो जाता है। बिल्कुल, सर्वव्यापक से अर्थ निकालना है इसका। गति माने सिर्फ चलना नहीं होता है, गति माने यह है कि जो सब जगह पर वो विद्यमान है जो। ठीक है, आपका अर्थ बिल्कुल ठीक है, आपने गलत नहीं बोला, बिल्कुल ठीक बोला है। धन्यवाद। सर्वत्र गतिशील। हाँ, आचार्य नमस्ते जी जी। जरा इसमें पूछना है, गतिशील के लिए पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो। आचार्य जी, ईश्वर तो ठसाठस भरा हुआ है, वो एक ही जगह रहते हैं, कहते कहीं जाता नहीं है, हाँ हाँ, आता जाता नहीं है ईश्वर। गतिशील का मतलब तो फिर आना जाना भी आ सकता है बीच में। मैंने अभी तो बोला गति का मतलब केवल चलना नहीं होता ना। अच्छा, यही तो बोला है अभी, यही तो बोला, इसे ध्यान से सुना करो ना। यही बोला है कि गति का मतलब, हमारे लिए गति वाला शब्द ठीक है, जब ईश्वर के लिए गति का आएगा, गतिशील का मतलब ये नहीं कि वो चल रहा है हर जगह, वो मौजूद है हर जगह, ये मतलब है वहाँ। आचार्य जी हम ये कह सकते हैं कि जैसे मन की गति है, मन तो एक ही जगह है लेकिन उसकी गति तो कहीं कहीं होती रहती है, तो इसी तरह ईश्वर भी चैतन्य होने की वजह से, चेतन होने की वजह से उसकी गति, मन की गति भी तो है लेकिन मन तो चलता तो नहीं है। प्रेम जी ये गलत हो गया, अब गलत अच्छा, हो गया। वैसे तो गतिशील का मतलब है कि वो चेतन पहले है। आपने जो गलती बोली है पहले उसको समझ लो ना कि क्या गलत क्या हो गया। हाँ जी, मन की गतिशीलता का अर्थ है कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूं और मैं जब अगर चिंतन करूं किसी जैसे और अमेरिका का, तो मेरा तो मन अब जाएगा ना। ईश्वर तो पहले से ही मौजूद है यहाँ भी और वहां भी। हाँ, ईश्वर की गति तो सर्वव्यापक होने की वजह से। बस यही, इसलिए सर्वव्यापकता वाला अर्थ समझना है, मन के हिसाब से मत जोड़ो इसको। मन तो इधर से उधर भागता रहेगा, वो तो बोलेगा भागता रहेगा मतलब यहाँ मौजूद है, दूसरी जगह मौजूद नहीं है, तो उसकी गति हर जगह पर है। इसका अर्थ निकालना है कि वो सर्वव्यापक है, सब जगह मौजूद है पहले से, बाद में नहीं पहुंचने वाला है। हमारा मन ऐसा करता है, बस वो बाद में पहुंचता रहता है, फिर लग जाता है, फिर बिगड़ जाता है, फिर हम दोबारा कोशिश करते हैं, फिर वहां जुड़ जाता है, फिर भाग जाता है। ये है, मन तो चंचल है, तो इसलिए ये ऐसा करता है। ईश्वर का ऐसा व्यवस्था नहीं है। चलिए आगे चलिए। अब ईडे माने होता है स्तुति करता हूं। अग्निम ईडे का था, अग्निम ईडे, स्तुति करता हूं। सर्वरक्षक जो प्रभु है, जो सर्वत्र गतिशील है और प्रकाशमान है, उसकी मैं क्या करता हूं? स्तुति करता हूं। प्रेम बहल जी माइक ऑन करो। स्तुति करता हूं का क्या अर्थ है? स्तुति करने का अर्थ है कि उसकी आज्ञा पालन करता हूँ, भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ। अभी अर्थ बिखरा हुआ है, बहुत अलग अलग चला गया। जो शब्द है उसके आधार पर ही बात करनी होती है, उसके अनुमान लगा करके बोलने से उसका असली बात पता नहीं लगती है। फिर इंदिरा ओझा जी बोलो। उसके गुणों की प्रशंसा करना, ये है प्रशंसा करना। स्तुति का अर्थ है प्रशंसा करना। यस। अब मैं इस शब्द को दोबारा बोल रहा हूं और एक शब्द और जोड़ूंगा, फिर इसका अर्थ बताना, जिसको अर्थ आता हो हाथ खड़ा कर देना। अभी मैंने जो अर्थ जो इंदिरा जी ने बोला, मैंने भी ये बोला। इन्होंने कहा गुणों की प्रशंसा करना, और मैंने इस एक और शब्द कम कर दिया, प्रशंसा करना। अब मैं ये वाक्य बोल रहा हूं, एक मनुष्य की स्तुति करने का क्या अर्थ होता है? शशि प्रभा जी बताएंगी। इतनी देर नहीं लगानी ना, फटाफट बताना है, या तो कह दो नहीं आता, खत्म होगी बात, कोई बात नहीं, ठीक है। चाहे संकेत कर दिया करो, कोई माइक ऑन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक तो पद्मा चावला जी ने हाथ खड़े किया, सविता कपूर, सुशीला ढाका, 3-4 तो हाथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। रचना धनकर को नहीं पता इसका मतलब। रचना मालूम है? आचार्य जी नमस्ते। नहीं आचार्य जी, नहीं पता। चलो पहले सविता से पूछेंगे। सविता बताओ। जी मनुष्य के लिए उसके गुण और दोष, उसकी बुराइयों का, दोनों का ही बताना, स्तुति करना है। बिल्कुल ठीक है। स्तुति का अर्थ यहाँ पर क्या, केवल प्रशंसा नहीं है। यहाँ पर मनुष्य के लिए जब स्तुति गान किया जाएगा तो गुणों में गुण बताइए और दोषों में दोष बताइए, ये है। और ईश्वर के लिए दोष होते ही नहीं है वहां पर, तो इसलिए वहां तो गुणों की प्रशंसा ही होगी।
बस ये अंतर होता है दोनों जगह पर। शब्द वही है, स्तुति। स्तुति गान किसका? ईश्वर का है तो केवल गुण आएंगे, और मनुष्य की स्तुति की बात होगी तब गुण और दोष दोनों आ जाएंगे। तो स्तुति करता हूं, ईडे माने स्तुति करता हूं। आगे है पुरोहितम, ओम अग्नि मीढ़े पुरोहितम। पुरोहित का मतलब होता है सर्वाग्रणी, सबसे आगे। सबसे पूर्व विद्यमान, सबसे प्रमुख, और एकमात्र उपासनीय। रोशनी माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। एकमात्र उपासनीय का क्या अर्थ हुआ? क्योंकि ईश्वर ही उपासनीय है, उसके बाद बाकी सब गौण है। मान लो कोई महान पुरुष है तो वो तो मतलब उनमें गुण दोष दोनों हो सकते हैं। ईश्वर निराकार है और सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, तो इसलिए ईश्वर में कोई दोष नहीं है। देखो कहाँ स्तुति पर पहुंच गया अंत में आप, है ना? तो यार अंत में जहां समापन कर दिया वहां पर आप गुण दोष पर आ गए वहां पर, और प्रश्न जो था ठीक उत्तर देते देते फिर थोड़ा सा वहां से बहक गए, दूसरी जगह पहुंच गए। सुषमा गौतम जी हाथ खड़ा कर रही हैं, बोलिए। क्योंकि वो सबसे पूर्व विद्यमान है। दोबारा बोलो, क्या बोलो? मैंने प्रश्न क्या किया है? क्योंकि वो नहीं प्रश्न बताओ, विद्यमान है। प्रश्न पहले बताओ, प्रश्न क्या किया है? प्रश्न मैं भूल गई। हाँ, तो प्रश्न याद रखने से पता लगता है कि हम उस पर बोल रहे हैं कि अलग चले गए। निर्मल डावरा जी बोलो। अच्छा आचार्य जी, क्योंकि ईश्वर में गुण ही गुण है और इसलिए वो उपासनीय है। सूर्य में अवगुण भी है? सूर्य हमें प्रकाश देता है आचार्य जी, उससे हमारा जो प्रश्न ठहरो, जो प्रश्न है उसका उत्तर देते जाओ बस। हाँ सूर्य जी। में अवगुण है? सूर्य में नहीं, मुझे तो नहीं लगता सूर्य में अवगुण है। आप तो ये भी कह रहे हो कि उसमें गुण ही गुण है इसलिए उपास नहीं है। ईश्वर में गुण ही गुण है, ईश्वर में वो कोई ठीक है, वो अवगुण तो हो गया। मैंने ये जो आपने गुण ही गुण की बात की तो वही मैंने प्रश्न कर दिया कि सूर्य में अवगुण है क्या? नहीं। तो फिर वो उपासनी क्यों नहीं है फिर? तो सूर्य को भी तो ईश्वर ने ही धारण किया हुआ है ना। नहीं, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर है ही नहीं इस बात का। पद्मा चावला जी बोलो। ईश्वर ही एकमात्र उपासनीय है क्योंकि वो चेतन शक्ति भी है, जबकि सूर्य तो चेतन शक्ति भी नहीं है, तो इसलिए हमें केवल ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। ठीक है, काफी अंश में बिल्कुल लगभग ठीक आ गया उत्तर। अभी उपासनी में एकमात्र उपासनी के अर्थ में और भी कुछ जोड़ना चाहिए। गायत्री गुप्ता जी बोलो, इसके अलग बोलना है, अब इसको रिपीट नहीं करना। अगर कुछ और है तो तब बोलो। जी, ईश्वर जो कार्य कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता, जैसे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, ये इसलिए ईश्वर उपासनीय है क्योंकि वो ही अकेले। बस ये देख लो, तालियां बजी हैं, इसीलिए बजी हैं ये, इसीलिए बजी हैं ये। धन्यवाद। और किसी में ताकत ही नहीं है भाई। कोई जितना मर्जी विद्वान हो जाए, कितना ही ताकतवर हो जाए, शक्ल सूरत ये वो, धन संपदा, जमीन जायदाद, कुछ भी हो, किसी में कितनी शक्ति क्यों ना, वो उपासनी नहीं हो सकता। एकमात्र उपासनी केवल ईश्वर हो सकता है। अब तब तक दिक्कत क्या है जी? सारे संसार के अंदर ये व्यवस्था अव्यवस्था एक प्रकार की चल रही है। क्या एकमात्र उपासनी को भूल करके पता नहीं किसकी उपासना करे जा रहे हैं वो। और जब एकमात्र जो उपासनी है उसकी उपासना नहीं करेंगे तो इसका अर्थ होता है वो दोष होता है उसका, और दोष का दंड मिलता है हमेशा, दोष का पुरस्कार नहीं मिलता है कभी भी। और जब ये वाली बात कहता हूं तो मुझे एक वाली बात ये भाई याद आ जाती है, पहले भी बोलता रहता हूँ, ये मुहावरा है जो लोग बोलते रहते हैं
तो मैं उनसे जब ये वाली बात पूछता हूं कि आप जो देर देर की बात करते हो और ईश्वर से इसका संबंध जोड़ देते हो, तो देर करना क्या दोष होता है या गुण होता है? विनय प्रभा जी बताएंगे, देर करना दोष होता है कि गुण होता है? देर करना तो दोष है आचार्य जी। दोष है। तो जब ये वाले वाक्य बोलते हैं लोग, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, तो क्या कर रहे हैं वो? दोष ही कर रहे हैं। किस पर? ये तो करना तो खुद पे चाहिए, लेकिन भगवान पे कर रहे हैं। नहीं, वाक्य तो भगवान के साथ जोड़ा है, अपने पे थोड़ी जोड़ा कि मेरे घर देर है अंधेरा, ये थोड़ी बोला उन्होंने, कि भगवान के घर बोला उन्होंने। तो भगवान के तो घर ये तो देर है अंधेरा ये बोला ना, तो उन्होंने वो तो दोष लगाया अज्ञान, किस? तो दोष वो किस पर लगाया? जो प्रश्न है छोटे छोटे उनका उत्तर दो। दोष किस पर लगाया? दोष तो भगवान पर लगाया। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या निकला? अभी हम बात कर रहे थे कि उसकी तो केवल स्तुति हो सकती है, अर्थात केवल गुणों की बात कर सकते हैं, वहां अवगुण का नाम निशान हो नहीं सकता किसी भी हालत में। और लोग क्या कर रहे हैं ये वाला वाक्य बोलकर? तो वही तो बात है ना इसीलिए आचार्य जी, कि अज्ञानी लोग ऐसा कर रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा अज्ञानी नहीं है नहीं, वेदों को। सुनो, अज्ञानी नहीं है वो, जो बाकी मामलों में तो इतने ज्ञानवान है, इतने बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को। वो कहते हैं मेरे जैसा तो दुनिया में कोई बंदा नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, कोई और कर ही नहीं सकता था इसको। वहां ये बातें करते हैं, और जब जो बोलना हो मुंह में आ जाए, दुनिया बोलती है, तो वो बोलना शुरू कर देते हैं। अज्ञानी नहीं मानते वो अपने आप को, बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं वो। और वहां यही वाक्य भी वो यही बोलते हैं, और इसके अलावा और भी बोलते हैं, जो क्योंकि आज मुहावरे की बात शुरू होगी तो और बता देता हूँ। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये भी बोलते हैं वो। कहाँ अज्ञानी समझते हैं अपने आप को? वो तो इतना अपने आप को इतना इतना विद्वान समझ रहे होते हैं कि देखा आप हमारे घर आए, आपका नाम लिखा हुआ था, ये बोल देते हैं वो। खाने वाला भी यही बोलता है और खिलाने वाला भी यही बोलता है, दोनों बोलते हैं, दोनों के दोनों महाज्ञानी होते हैं असल में। लेकिन समझता कोई नहीं अपने आप को, समझते सब हम बहुत बड़े विद्वान। दोष होता है, ये जो देर वाली बात होती है ये दोष है, ये गुण नहीं है। एकमात्र उपासनीय का अर्थ हुआ केवल ईश्वर, जिसने, और इसकी कैसे पता करें ईश्वर कौन होता है? आपको आर्य समाज के दूसरे नियम के आधार पर, अगर हम बाकी बातों को इतना लंबा चौड़ा याद न कर पाए, कोई कारण हो ऐसा कि अब इतना याद नहीं होता, पहले से जिनको याद है वो तो भूलेंगे नहीं कहा सारी उम्र, लेकिन अंतिम जो शब्द है वहां पर, अंतिम आर्य समाज के दूसरे नियम का अंतिम शब्द, हाथ खड़ा करो जिसको पता है। अंजू विद्यार्थी बताएंगे। आचार्य जी जो उसके गुण दिए अंतिम में यही है, वही ईश्वर उपासना करने योग्य है। नहीं, मैंने ये वाला, वो वाला अंतिम एक शब्द है, गुण की बात हो रही है बस, वो शब्द वाक्य की बात नहीं हो रही है। अच्छा, सर्वंतर्यामी अंतिम शब्द कौन सा है वहां पर? सृष्टिकर्ता। हाँ, ये बात अब ठीक आया, अब दिमाग ने फटाफट जोड़ा है घोड़े अपने अकल के, तो अब फौरन पता लग गया कि हम सृष्टिकर्ता की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और सृष्टिकर्ता यहाँ आकर के वो वाक्य एक प्रकार से समाप्त होता है, सारे गुणों का बखान करते करते, और सृष्टिकर्ता है। बस यहां से एक समझ आना चाहिए उपासनीय कौन हो सकता है, ये हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। अब जिनको आप भगवान नाम से पुकारते हो, कोई आपत्ति नहीं, पुकार लो, लेकिन उनकी उपासना नहीं कर सकते आप, कारण कि वो है नहीं। अब एक बात फिर, जो अब है नहीं तो आप खूब जानते पहचानते कहाँ हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ करना चाहिए। अब ये कौन बताएगा क्या करना चाहिए? जिनकी बात मैं कर रहा हूं ना, अब याद रखना मैं किसकी बात कर रहा हूं। जिनके नाम के साथ आप भगवान शब्द का प्रयोग करते हो, उपासना नहीं करनी चाहिए उनकी, लेकिन कुछ करना चाहिए। वो क्या होता है कुछ? सविता धिंगरा जी बोलो। माइक ऑन करो, देखो सारे ही भूल जाते हैं माइक ऑन करना। सविता जी माइक ऑन करो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। बोलो अब क्या करना हाँ चाहिए? जी, उनके गुणों को याद करना चाहिए, जैसे कृष्ण भगवान जी, रामचंद्र जी, उनके गुणों को याद करना चाहिए। अभी भी उत्तर अधूरा है, और नहीं बोलना। अब आपने एक समय में जो आपको अवसर मिलता है उसी में बोलना होता है। जब मैं उसका जब प्रत्युत्तर देता हूं तो फिर दोबारा अवसर नहीं मिलता, और कोई फिर बोलता है। गायत्री गुप्ता बताएंगी। अब एक बात सुन लो, ये गायत्री गुप्ता फिर इन्होंने माइक ऑफ कर रखा है, 500 रुपये जुर्माना इसका लगना शुरू हो जाएगा अब तो।
हर एक को याद दिलाना पड़ता है कि माइक ऑन करो। जब नाम बोला तो पहले एक बटन आचार्य जी दबाओ कोई ना। लाइन आ रही है इसके ऊपर, तो वो दिखा नहीं मुझे, लाइन आ रही है यहाँ कोई लिखी, इसलिए दिखा नहीं। सॉरी आचार्य जी। तो अच्छा क्या, अच्छा उत्तर दो चलो। हाँ, उनके गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, उतारना चाहिए। बस काफी, यही उत्तर है। याद करना नहीं है, सिर्फ याद करने से क्या कर लोगे? भाड़े तो आते हैं सबको, सबको ये भी याद है कि एक सेब रोज खाना चाहिए, करता कोई नहीं तो क्या सेब खाना चाहिए? सुबह उठना चाहिए, उठते हैं नहीं। व्यायाम करना चाहिए, करते हैं नहीं। नियमों का पालन करना चाहिए, करते हैं नहीं। तो याद करने से क्या लाभ हुआ? याद करने का मतलब एक प्रकार से पढ़ लेना है, समझ लेना, सिर्फ ये शब्द याद हो गए, लिख लिया, ये होता है याद करना। इससे काम नहीं बनेगा, ये अधूरा काम है। इसलिए मैंने बोला अधूरी बात है, खराब नहीं थी, अधूरी बात थी। और पूरी बात यह है कि उन गुणों को धारण करना, जो ऐसे जिनके नाम के साथ आप भगवान शब्द जोड़ते हो, उनके गुणों को धारण करना। और फिर ये जो सीरियल बनते हैं और उनके अंदर जो उनके बारे में कहीं कहीं दिखा दिया जाता है, वो भी अज्ञानता वाले लोग हैं बहुत सारे, वो भी ऐसी बातें लिख देते हैं या बना देते हैं, ऐसा चित्रण कर देते हैं उनका, वो भी अजीब गरीब बातें होती हैं। क्यों? उसका कारण भी होता है, उसका भी एक कारण चंद्रकांता जी बताएंगे। मैं दोबारा बोलता हूं, मैंने बोला क्या असल में। अब जो सीरियल बनाते हैं वो भी कुछ ऐसी अनर्गल बातें वहां दिखा देते हैं। कारण बताओ क्यों दिखा देते हैं? कारण क्या होता है उसका, क्या चीज है? क्योंकि उनको वेद का ज्ञान नहीं है। बस एक वाक्य में उत्तर है, बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक उत्तर है। आपको प्रिंसिपल जी बिल्कुल यूं कहना चाहिए कि ये बिल्कुल आपने युक्ति युक्त, बिल्कुल एकदम एप्रोप्रिएट आंसर जिसको बोलते हैं, छोटे से वाक्य में बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। क्योंकि जिनको वैदिक ज्ञान नहीं है ना, वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी। वो तो यूं करेंगे, वहां पर यूं करेंगे, यहां से कुछ निकलेगा और वो बंदा ठीक। जो आप बोलते, आप भी बोलते हो। कई बार मेरे को भी बोला किसी ने, मैं हवन कराने गया, वहां पर सब हुआ, कहने लगे जी आरती करवाओ। मैं कौन सी आरती? मैं कम तो वैदिक आरती करते हैं। कहले नहीं वो वाली कराओ ना जो सब लोग करते हैं। मैं कहा कौन सी है वो? कहते ओम जय जगदीश हरे। मैं कहा आपने कभी ध्यान दिया इस पर, क्या बोलते क्या हो आप? अगली लाइन आती है, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। अच्छा, क्षण में दूर करे भक्त? भाई आप भक्त हो, मैं भी हूं, बहुत सारे लोग भक्त होते हैं। हवन करते करते हाथ वो एक बार अंदर ही रोक लो, वहीं पर स्वाहा करो, हाथ भी वहीं रोक दो, और फिर उसके बाद देखो क्षण में दूर होता है कि नहीं आपका वो संकट, वो क्षण में दूर हो जाएगा कि नहीं होगा। इसलिए जो वैदिक ज्ञान जिनके पास नहीं होता, वो कुछ भी दिखाते हैं, सिर्फ लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए, प्रभावित करने के लिए, उनको मनोरंजन देने के लिए, ये सब कारण होते हैं। और पैसा भी कह दो तो पैसा कमाने के लिए भी कुछ कह सकते हैं। इन कारणों के कारण से वो ऐसा कार्य कर रहे होते हैं। और आपको शायद पता होगा, एक बार मैंने शायद बताया था, जो रामायण सीरियल था अरुण गोविल वाला, उसमें मेरे बड़े भ्राता जी ने सारे जो मंत्र पाठ थे वो उन्होंने गाए थे वहां पर, क्योंकि रविंद्र जैन जी उसके निर्देशक थे, संगीत निर्देशक, और मेरे भाई साहब उनके असिस्टेंट थे। तो रविंद्र जैन जी को पता था ये रोज हवन करते हैं, इनका उच्चारण भी बिल्कुल ठीक है, इतना शुद्ध उच्चारण करते हैं मंत्रों का। वहां के भी ऐसे था, वो पुरोहित आदि इतने शुद्ध उच्चारण नहीं करते थे, ये उनको भी ठीक करवा देते थे। तो वहां रविंद्र जैन जी को जब ये बात पता थी कि भाई मंत्र बोलने, तो रामायण आ रही है, मंत्रों का पाठ होना ही होना है, तो उनको तो ये बात एक सेकंड में समझ में आ गई, हमें किसी और को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, ये तो यही हमारे साथ हैं, असिस्टेंट है। उन्होंने कहा तो मेरे विश्वभूषण तो मेरे असिस्टेंट है, ये तो ऐसा मंत्र पाठ करेंगे, लोग याद करेंगे दुनिया भर में कि कितना शुद्ध उच्चारण, और संगीत के साथ करेंगे बाकायदा, क्योंकि संगीतज्ञ हैं वो खुद। तो बाकायदा मंत्र पाठ ऐसा हुआ, अगर आप रामायण कभी आपको सुनने को मिल जाए ना, कहीं रिकॉर्डिंग हो, तो वो वाला मंत्र पाठ सुन के देखिए। कहाँ वो गुरुकुल के अंदर जो बच्चों को लव और कुश को वो सिखा रहे हैं ऋषि, वहां मंत्र पाठ हो रहा है, वो मंत्र पाठ किया, रावण वाले भी मंत्र पाठ किए और राम वाले भी मंत्र पाठ किए, बहुत सारे मंत्र पाठ किए मैंने। और उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक में गिटार भी बजाया, चाहे जितने भी गाने थे, जो भजन थे, कुछ भी था वहां पर। तो जो योग्यता होती है ना, वो बोलती है, सर चढ़कर बोलती है लोगों की, ऐसी बात नहीं है। चाहे वो कितना ही बड़ा एक बड़ा संगीतकार व्यक्ति होता है, वो भी देखता है व्यक्ति योग्य है तो वो फौरन
उसके लिए स्वीकार कर लेता है इस बात को कि बहुत कमाल करेंगे जब हमारे एक तो शुद्ध मंत्रोच्चारण हो जाएगा और दुनिया को पता लगेगा कि वास्तव में मंत्र पाठ होता कैसे है। तो एकमात्र उपासनी की इतनी लंबी हमने बात की है, तो आप अपने घरों के अंदर इस बात का ध्यान रखिए। आपके जो पोते धोते ये सब है ना, वो फिसल रहे हैं, वो ऐसे कर देते हैं कहीं पर भी। अपनी फैक्ट्री लगा रखी है ना, फैक्ट्री में लगा रखी है उन्होंने फोटो में, माला भी चढ़ा रखी है वहां पर, दीपक भी जलाते हैं, ऐसे करते हैं। क्यों? उनको डर लगता है एक बात से। गार्गी गुप्ता बताएंगे किस बात से डर लगता है उनको। जो वैदिक परिवार में जन्म लेने के बाद भी उनके पिता माता दादी आदि सब वैदिक आर्य विचारों से युक्त होने के बावजूद भी वो डरते हैं। जब अपनी फैक्ट्री में जाते हैं तो वहां पर उन्होंने फोटोएं लगा रखी हैं, भगवानों की लाइन लगा रखी है, मालाएं चढ़ा रखी हैं और धूप दीप जलाते हैं, नतमस्तक होते हैं। क्यों? गार्गी अब बोलो। वो समझते हैं कि इनके अगर हम ऐसे नतमस्तक नहीं होंगे फोटो के आगे तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे और हमारे व्यवसाय में बाधा आएगी। उत्तर बिल्कुल ठीक है आपका। यही डर होता है उनको ये डर लगा रहता है भैया तुम हमारा कल्याण ही करते रहना बस। जबकि वो चेतन नहीं है। पहली बात, वो उन्होंने क्या कल्याण और क्या कल्याण करना है बताओ। लेकिन हमारे इन बच्चों के दिमाग में ये बात बैठती नहीं है। बहुत मुश्किल है इन बातों को समझाना बिठाना। तो कारण इसका वो फिल्में भी हैं और आपके जो सीरियल हैं सत्यानाश कर दिया इन्होंने बिगाड़ दिया पूरा का पूरा। उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखा दिए कि बस हाथ जोड़ने की देर होती है, बस तुम्हारा काम बना, 1 सेकंड में बन जाएगा। कोई आएगा तुम्हारे को ये दे जाएगा, तुम्हारा वो काम बिगड़ा हुआ जिसका तुम कभी सोच भी नहीं सकते थे वो काम तुम्हारा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने हाथ जोड़े थे सुबह, तुमने वहां धूप दीप जला दिया था। इसलिए नहीं होता है ऐसा। कारण कोई काम बन सकता है, मैं इसके लिए इनकार नहीं कर रहा हूं, काम बन सकता है, कारण वो नहीं है। लेकिन कारण वो आप माने बैठे, कारण वो नहीं है ना। और जो कारण और कार्य को ठीक से नहीं जानता वो विद्वान नहीं होता। कारण कुछ है, कार्य जो हो रहा है उसका कारण इसको मान लेना, ये बुद्धिमत्ता थोड़ी होती है। फिर बुद्धिमत्ता वो होती है ठीक कारण को जानना। एक बच्चा जब फेल हो गया तो उसका कारण पता है क्या बता रहा है वो अपने माँ बाप को? क्या मैडम ने अपने हस्बैंड से लड़ी हुई थी, मेरे नंबर काट दिए। बताओ, ये कारण है कि मैडम लड़के बैठी थी, उन्होंने नंबर मेरे काट दिए। बताओ, नालायक। पढ़ा नहीं है तुमने तो तुम नाम किसका लगा रहे हो वहां पर? कारण कौन सा है और कारण क्या बता रहे हो? ये तो बहुत छोटा सा एक उदाहरण था और ऐसे अनेक एक तरह से वो छुपे हुए कारण होते हैं जो आप और वहां तक पहुंचते नहीं। इसलिए हम समझ लेते हैं कि शायद यही कारण है, इसकी वजह से हमारा काम बिगड़ रहा है, ये बन नहीं रहा अभी तक। हमने आज ये नहीं किया, हमने आज वो नहीं किया। भाई जो नहीं किया उसका कारण से उस पर प्रभाव पड़ेगा, बस बाकी कारणों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत बहुत सूक्ष्मता से कारण को ढूंढना चाहिए और फिर जब कारण समझ में आ जाए तो निवारण करो, बस तब आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। कोई ताकत उसको रोक नहीं सकेगी। कार्य सिद्ध होगा, निश्चित रूप से होगा। चलिए आगे है, ओम अग्निमीढ़े पुरोहितम यज्ञस्य। मैं इस यज्ञ अनुष्ठान और जो सृष्टि यज्ञ चल रहा है इसके जब आप बृहद यज्ञ करते हैं तो आप स्वस्ति वाचन के मंत्रों का भी पाठ करते हैं ना, तो यज्ञ अनुष्ठान के लिए ये भी एक आवश्यक नियम होता है वहां पर। बृहद यज्ञ में, दैनिक यज्ञ में नहीं होता है। बस बृहद यज्ञ का अर्थ होता है विशेष कारण होता है उसका। इस यज्ञ अनुष्ठान और सृष्टि यज्ञ के आगे है देवम प्रकाशक। देव माने देवों का देव भी होता है, फिर उसका अर्थ वही निकलता है, ईश्वर ही निकलता है वहां पर।
लेकिन देवों का देव महादेव जब बोलते हैं लोग, तब अर्थ भिन्न हो जाता है, वो वास्तविकता से फिर दूर चले जाते हैं। वो शक्ल सूरत वाला महादेव मानने लग जाते हैं, और शक्ल सूरत वाला जो भी होता है, चाहे कोई भी नाम रखो उसका जीवन प्रारंभ भी होता है और जीवन समाप्त भी हो जाता है। इसलिए देवम माने देवों का देव जो है कौन, जो प्रकाशक है। देव मृत्विजम, ये था ना, देव मृत्विजम जो था, अभी इसी की बात शुरू में की थी, देवम ऋत्विजम। ऋत्विजम का अर्थ होता है समय अनुसार सृष्टि का संचालन करने वाला। और सृष्टि को धारण करने वाला। संतोष नंदवानी जी, माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य। हाँ नमस्ते। समयानुसार सृष्टि संचालन का क्या अर्थ निकलेगा? जब हमारे 36,000 वर्ष प्रलय और सृष्टि के दौर सारा समय समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद नई तरह से जो सृष्टि संचालन होता है, सृष्टि जो दोबारा से बनती है, मेरे विचार से तो इसका ये अर्थ है। आधा उत्तर ठीक है, आधा गलत हो गया। अच्छा, मतलब जितनी प्रलय हो जाती है, उसके बाद जितना भी मोक्ष में जितने साल मनुष्य ने बिताने होते हैं, वो सारे समाप्त हो जाते हैं, फिर एक नई सृष्टि बनती है। तो चलो, कुछ समय के पश्चात आप विस्तार करते जा रहे हो, और वैसे अब आपने जो बाद में जो बात बोली है वो ठीक बोल दी। अब प्रलय के पश्चात, बस इतना। अभी पूरा मोक्ष की बात अभी क्या जरूरत है इसकी? क्योंकि क्या मोक्ष के बाद यानी 36,000 बार सृष्टि का जन्म और प्रलय होगा, उसके बाद क्या सृष्टि की रचना करेगा? क्या सृष्टि रचना तो हर प्रलय के बाद फिर रचना हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है जी। वो तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक चलेगी, फिर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक सृष्टि समाप्त हो जाएगी, फिर आ जाएगी ना। यहाँ 31 नहीं 10 खरब 40 अरब वर्ष थोड़ी है। यही गलत था आपका, आपने जो बोला ना पहले 36,000 बार सृष्टिवार, यहाँ ये गलती थी। बाकी बात ठीक थी कि वो तो बनाएगा तो वही संचालन तो वही करेगा। समयानुसार का मतलब प्रलय के पश्चात। और धारण करने वाला भी वही है। ये नहीं कि उन्हें बस बना दी सृष्टि और चलो भी हो गई अपने आप। अपने आप कोई काम नहीं होता। सृष्टि की रचना करना, सृष्टि को धारण करना। और प्रलय का तो समय तब आएगा, प्रलय अभी तो होगी नहीं, वो तो फिर 4 अरब 32 करोड़ वर्ष चाहिए। तब तक वो क्या करेगा? उसने रचना भी करी है और वो धारण भी वो करके चलेगा सृष्टि को। इसके बाद है होतारम। रचना के समय इसे अपने आश्रय में लेने वाला। तो रिपीट करना एक बार। रचना के समय इसे अपने आश्रय में लेने वाला। आचार्य जी, एक बात पूछूं? हाँ बोलो। होतारम उसे भी कहते हैं ना, जो यज्ञ करते समय सारा प्रबंध पूरा करवाता है यज्ञ का। वो जो होता उद्गाता और वो ब्रह्मा, वो अलग है। जब आएगा समय बताऊंगा आपको। 7 होते हैं वो 7। आपने 4 सुने हुए ना?
7 बताएंगे आपको, 7 होते हैं वो, क्योंकि जहां उनका स्तर अलग अलग देख करके काम बांट दिया जाता है तो फिर वो 7 हो जाते हैं। ये तो मुख्य रूप से 4 ही होते हैं, जो हम बार बार सुनते हैं जब विद्वान लोग आते हैं, विचारों का नाम बताते रहते हैं वो, कि 4 मुख्य ऐसे होते हैं यज्ञ को कराने वाले। तो जब वो मंत्र आएगा तब आपको बताएंगे 7 कौन होते हैं वो। आचार्य जी एक बात पूछें? हाँ जी, पूछो जी। हाँ, इसका मतलब क्या, रचना के समय इसे अपने आश्रय में लेने वाला मतलब अच्छा, जो मतलब मतलब तो मैं पूछने वाला था, तो आपने ही पूछ लिया मेरे से। अभी तो मैंने पूछना है पहले। अभी तो यहाँ देखूंगा ना, देखो कौन इनका, देखो शब्द तो ऐसे होते हैं कि जो हमारे हिंदी के शब्दों वाले ही शब्द होते हैं, लेकिन अर्थ उसका बहुत गहन होता है ना, उस तक पहुंचना ही तो होती है सारी बात असली में। केवल एक संस्कृत शब्द को हिंदी में बोल देने से थोड़ी पता लग जाएगा। चलो जी, बताओ कौन समझ आया, इसको समझ पाया तो बताओ, हाथ खड़ा करो। हाँ जी, प्रेम जी बोलो। पता नहीं समझ पाई हूँ कि नहीं, पर मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, क्योंकि करिए, हम करिए। जैसे दूसरे पढ़ते हैं जब आर्य समाज के नियम, तो दूसरे नियम में पढ़ते हैं सर्वाधार सर्वेश्वर। सर्वाधार यानी सबका आधार, तो ये आपने इसका बताया। फिर जो सर्वेश्वर है, लॉर्ड ऑफ ऑल, सबका स्वामी होतारम होगा, जो आधार भी है और सबका मालिक भी है, तो वो होतारम का अर्थ हो सकता है। मुझे इससे ज्यादा नहीं पता। सुषमा गौतम जी बोलो। अर्थात निमित्त कारण। इसको और स्पष्ट करो। ठीक है, वैसे गलत नहीं है, ठीक है। अर्थात जो वो सब कुछ करने वाला तो वही ईश्वरी है ना। ये सब कुछ करने वाला का क्या अर्थ होता है? जैसे समय अनुसार रचना करना और ये सब करना, संचालन करना, तो इनका निमित्त कारण तो ये प्रभु ही है ना। चलो वैसे ठीक है, लेकिन अभी जो व्याख्या है वो वैसी नहीं लग रही अभी। शकुंतला जी बोलो। सृष्टि को रचना करने के बाद उसकी पालना करना, आश्रय में लेना मतलब उसकी पालना करना। सृष्टि में मनुष्य जब है तो उसको जीव जंतु जो भी जीवधारी हैं उनको क्या जरूरत होगी प्रकृति में, उन सब चीजों का व्यवस्था करना। चलो आप थोड़ा और अच्छे से बोल रहे हो, बढ़िया हो गया, पहले से ठीक हो गया ये। देखो एक आपको उदाहरण देते हैं, क्योंकि उदाहरण से असल में सारी बात समझ में बड़ी जल्दी आ जाती है। आपने बच्चों को जन्म दिया, रचना हो गई उनकी। अब पहले तो पेट में हो रही थी, रचना पूर्ण हुई, बच्चे का जीवन प्रारंभ हो गया, वो संसार में आ गया। इसके बाद क्या आप उसको छोड़ दोगे कि हमने तो रचना कर दी, कर जो करना है अपने आप? अब है ऐसी संभावना है क्या? जैसे कहते हैं ना, खून से सींचा है, खून से। आप तो आपका बस लेना तो आप अपनी छाती से ही लगा रखो सारी उम्र, वो तो चलता नहीं है बस हमारा में, क्योंकि संसार के सारे काम करने होते हैं, इसलिए आप। लेकिन आपके मन की भावना की बात करें तो यही भावना होती है, मैं एक क्षण के लिए भी इसको अपनी आंखों से दूर न जाने। ये होता है आश्रय में लेने की बात। ईश्वर आश्रय अगर नहीं देगा आपको तो आपकी सिर्फ रचना करने से कुछ नहीं हो जाएगा। रचना का कार्य उसने कर दिया, आपको आश्रय में लेकर ही चल रहा है वो। क्यों? उसने 5 तत्व बना दिए, क्या उसी समय वापस ले लिए क्या? एक पल के लिए, वैसे तो छोटी सी बात हो रही है, पल तो बहुत कम होता है, एक पल के लिए कहने को कहा जाता है। एक पल के लिए भी वायु रोक दे, बंद कर दे, हटा ले, तो क्या हाल होगा पता है आपको? आश्रय हो जाएगा पूरा हमारा, जीवन समाप्त हो जाएगा, आश्रय खत्म हो जाएगा बिल्कुल। इसलिए जो रचना वो कर रहा है ना, उसके बाद आश्रय में रखता है अपने। कब तक? जब तक सृष्टि चलेगी तब तक। बेशक आज जो युद्ध की बातें हो रही हैं और कितना कितने समय से चल रहा है, कितने वर्ष होने को आ गए, मारधाड़ चल रही है, एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, ये सब चल रहा है, कौन सी अकल वाली बात हो रही है? लेकिन इसके बावजूद भी वो न तो सूर्य को नष्ट कर पाएंगे, न धरती को नष्ट कर पाएंगे, ये सब नहीं कर सकते वो।
हाँ, जो जीवित हैं वो मर जाएंगे, वो हो सकता है, बस ये कर सकते हैं, इतनी इतनी ताकत तो उनके पास है बस। लेकिन कुल मिलाकर के अर्थ क्या निकलेगा? बड़ी अकल वाली बात हो जाएगी क्या? क्या प्राप्त क्या होगा, क्या आएगा हाथ में? खुद भी तो मरेंगे, दूसरों को भी मारेंगे, खुद भी मरेंगे, फायदा? भाई बुद्धिमत्ता वाला वाक्य तो वो होता है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, बुद्धिमत्ता तो ये होती है। वो ये कौन सी बुद्धिमत्ता कि तुम भी मरोगे और हम भी मरेंगे? तो ये कौन सी अकल वाली बात है फिर? इसलिए ईश्वर की जैसी योग्यता है वैसी संसार में ना किसी की थी, ना है, ना होगी। इसलिए हमने इसी मंत्र में बोला था एकमात्र उपासनी, इसीलिए बोला था उसको। उस जैसी योग्यता नहीं हो सकती किसी की भी। और वो कैसे करनी चाहिए उसमें भी बहुत सारे नियम होते हैं, वो भी हम लगभग उनका पालन करते नहीं होंगे ज्यादातर। जब विश्वानिदेव वाले जो मंत्र 8 मंत्र बोलते हैं ना हम, वहां पर आप उन मंत्रों का अर्थ जब आप करते, वहां पर आप बोलते हैं सकल उत्तम सामग्री से विशेष भक्ति करें, ये बोलते हो आप। तो मैं चलो सकल उत्तम सामग्री को एक मिनट छोड़ दो, मैं हवन की सामग्री की भी बात करूं ना, तो सामग्री भी अब पूछी जाती है ना, कौन सी सामग्री यूज करते हो? कहते हैं जी 40 रुपए किलो मिल जाती है, हो जाता है बस काम, हवन ही तो करना है। अरे तुम्हें समझ ही नहीं आया आज तक कि हवन करने का मतलब क्या होता है? ये 40 रुपए किलो की सामग्री कोई सामग्री होती है? अपने खाने में, पीने में, पहनने ओढ़ने में, घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, करोड़ों भी अब कम हो गए, अब तो ऐसे लगता है तो अरब की बात तक पहुंचने वाली। करोड़ों तो एक फ्लैट ले तो करोड़ों तो वहां लग जाते हैं आजकल तो। उनके लिए हम इतना व्यय कर देते हैं, लेकिन जिसका हमारे जीवन से संबंध है और जिसने ये सब हमारे लिए रक्षा के सारे साधन दिए, उसके लिए हम विचार ही नहीं करते। वहां सोचते हैं अरे काम करना है, हो गया, इतना ही तो करना है, और क्या करना है? खाना पूर्ति होती है एक तरह से, बस खाना पूर्ति करेंगे तो खाना पूर्ति, वो तो कह रहा है जो बोओगे वही काटोगे, ध्यान रखना। जो बोएंगे वही तो काटेंगे, उसके अलग तो कुछ मिलने वाला नहीं है ना। तो हम इसमें इतना ज्यादा कंजूसी करेंगे तो वो भी समझ रहा है कि आप कर क्या रहे हो, उसका फिर हिसाब किताब वो तो वही करेगा। तो जैसा कर्म वैसा फल। वहां पर फिर हमें तकलीफ नहीं हो, इसके लिए जागरूक होना चाहिए, सावधान, सचेत, क्या हमारे लिए करने योग्य है, उसने हमारे को क्या दिया। और जब ये बात मैं कहता हूं तो मेरे को फिर ये बात भी याद आ जाती है कि हम जब जाप करने की बात करते हैं, एक बार बीना ने बात की थी मेरे से कि आचार्य जी आप तो जाप के लिए मना करते हो। मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा, जाप के लिए मना करते हैं, किस तरह से जाप करना चाहिए ये वाली बात समझाते हैं। जाप करने के लिए मना नहीं करते, माला लेकर के मना करते। फिर मैंने उनको एक फोटो भी इसी मंत्रों के शायद डाल दिया था कि वहां पर जो एम्स में दिल्ली के अंदर, ऑल इंडिया इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर, वहां पर भी इसके पर पूरा उन्होंने खोज की और वहां पर गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे बैठे बैठे लोग, और उसका परिणाम देखा। जो कर रहे थे उनके लिए क्या उनको परिणाम मिला और जो नहीं कर रहे थे उनको क्या परिणाम मिला, बहुत अंतर दिखाई दिया। तो मैंने कहा हाँ, फिर मैंने पूछा उनको कि बताओ ये कोई माला लेके जाप कर रहे थे क्या? यहाँ पर हाथ में माला पकड़ी हुई थी? अरे हाथ में माला पकड़ने का मतलब तो एक प्रकार से दिखावा है, दिखावा, कि हम दिखा रहे हैं दूसरों को कि हम कुछ कर रहे हैं। आपको ना हाथ जोड़ने की जरूरत है और ना आपको किसी संसार के इस पदार्थ को पकड़ने की जरूरत है। एकाग्रचित होकर के आसन लगा करके बैठिए, आंखें बंद करिए और बोलिए, एक एक शब्द को बोलिए और उसका विचार चिंतन करिए। इसका नाम होता है जाप। हाँ जी जाइए, कौन पूछ रहे हैं? कक्षा छोड़नी है, कहीं जाने? पद्मा जी जाइए। अच्छा किया आपने ऐसे मैसेज दे दिया, बोला नहीं, नहीं तो फिर तारतम्य टूट जाता है। जा सकते हैं पद्मा जी आप। तो हर काम को विधि के अनुसार करने से लाभ होता है। आप भोजन बनाते हैं ना सब लोग, कहीं कहीं तो घर में नौकर चाकर भी हैं, आप नहीं बनाते, आप कुछ कुछ कहना को बता देते हैं, आज ये बनाना है, आज वो बनाना है, लेकिन बनाना तो आपको आता है ना। आप चेक तो आप ही करते हो कैसा बनाया। इसका मतलब क्या है? आपकी योग्यता ज्यादा है उनसे, चेक आप करते हो। तो बहुत ध्यान करना है हर काम के अंदर, चाहे वो आपका सांसारिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे आपका कर्म कांड हो, सबके अंदर ध्यान रखना, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या विधि है, क्या इसका नियम है। इसके लिए जरा जरा गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम भी गलत ही आएगा, अच्छा नहीं आएगा।
और अंतिम शब्द है अब यहां पर इस पहले मंत्र का, रत्न धातमम, सभी रमणीय पदार्थों और धनों के धारण करता। आचार्य जी फिर से बताइए। सभी रमणीय पदार्थों, रमणीय माने होता है सुंदर, और धनों के धारण करता। रत्न कीमती होते हैं ना, कहां तो एक शीशे का इसको काट पीट के ऐसा बना दो और कहां पर हीरे को बना दो, कितना फर्क होता है। दिखने में तो दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन सुनार बता देता है असली का। कह रहा चमक तो बेशक तुम्हारे इसके अंदर शीशे में ज्यादा चमक रही है, लेकिन इस चमक का कोई लाभ नहीं, ये कोई कीमती नहीं है, ये तो 1 मिनट में टूट जाएगा। लेकिन हीरा इतनी आसानी से नहीं टूटता, वो तो कांच को भी वो काटता है बकायदा। निर्मल जी बंद करो, अब आवाज आ रही है डॉग की। रत्न धातमम, इनको जो धारण करने वाला है, किसको? रमणीय पदार्थों को और धनों को धारण करने वाला कौन? ईश्वरी है। हाँ जी अंजू जी बोलो, क्या बोलना है? आचार्य जी मेरे प्रश्न है, लेकिन वो पुराने प्रश्नों में से हैं, अभी आप इसको पूरा कर लीजिए, कोई बात। ठीक है। हाँ जी, आप में से किसी ने कुछ पूछना है अभी इस बारे में? हाँ जी इंदिरा जी बोलो। आचार्य इसकी व्याख्या बता दो। आचार्य जी इंदिरा जी मैंने पूछना, एकदम मत बोला करो ना, हाथ खड़ा किया करो। इंदिरा जी बोलो। आचार्य जी मुझे ना इसके बारे में नहीं, एक और शंका थी। जैसे संध्या का आखिरी मंत्र बोलते हैं ना, हे ईश्वर दया निधे भगवत कृपा अनेन जपोपासना आदि कर्मणा, इसके अंदर ये थी कि जो हम ये कहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं ईश्वर आपकी प्रेरणा से कर रहे हैं, ये मतलब मुझे थोड़ा सा दिमाग में बात थी। यहाँ पर प्रेरणा शब्द कहाँ पर आया आपको, क्या लग रहा है? हे ईश्वर दया निधे भगवत कृपया अनेन जपोपासना आदि कर्मणा, मतलब जो भी हम ये कर्म कर रहे हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए कर रहे हैं, मैं प्रेरणा तो नहीं आता, लेकिन प्रेरणा कहाँ है ये शब्द पूछ रहा हूँ, पहले तो ये बताओ प्रेरणा कहाँ? नहीं, लेकिन बताया मोस्टली मतलब जब भी इसकी कहीं पढ़ो व्याख्या तो यही लिखा होता है कि ईश्वर की प्रेरणा से, कि हे ईश्वर जो मैंने ये काम किया है वो आपकी प्रेरणा से। ठीक है, हो गया, आपका प्रश्न हो गया, अब उत्तर सुनो। इसको थोड़ा समझा दीजिए। इसको समझा रहे। पहले तो क्योंकि जो आपने बात की है तो उसका इसका संबंध है, इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हमको इसकी व्याख्या कर रहे होते हैं और जो हमारे सबके गुरु जो स्वामी दयानंद है, उन्होंने जो कुछ सत्यार प्रकाश में लिखा है, तो इन दोनों में से ज्यादा विद्वान कौन है? स्वामी दयानंद जी हैं। उन्होंने जो कुछ इस बारे में लिखा है वो मैंने आपको बहुत बार समझा दिया, ये वाला तो ये वाली बात। हाँ। अब इसमें जो आप अर्थ की बात कर रहे हैं, हे ईश्वर दयानिधि भगवत कृपया ने, आपकी कृपा से जो ये मैं कर पाया हूं, क्या चीजें हैं? जपोपासना आदि कर्मणा, जप उपासना आदि जो कर्मों के द्वारा मुझे क्या चीज मिल जाए? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनकी सिद्धि मुझे हो जाए। हाँ, लेकिन मतलब मुझे ये कृपा वाला वर्ड थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए कि कृपा भी तो आ जाता है ना कि आपकी कृपा से। कृपा का अर्थ आपको बता तो रखा है, बहुत बार बताया, करिए और पाइए। कृपा का मतलब क्या है? हाथ जोड़ो और मिल जाएगा। ऐसी कृपा होती तो करोड़पति से कम कौन होता दुनिया में? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कृपा का मतलब ये करना, करिए और पाइए। करेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे, बताइए? आपने अगर इस किसान ने बीज नहीं बोया तो फसल थोड़ी काटने पहुंच जाएगा सीधा। प्रेम जी बोलो, क्या बोलना है? एक बार हमने कहीं से इसी का काव्य रूप में अर्थ पढ़ा था, दया निधे हे ईश्वर प्यारे, जितने हैं शुभ कर्म हमारे, हो अर्पण में कर्म तमामी, तेरे शुभ चरणों में स्वामी, होवे प्राप्त भक्ति तेरी, सत्य धर्म में प्रीति घनेरी, धर्म अर्थ और काम हमारे, मोक्ष आदि पदार्थ चारे, इनकी सिद्धि प्राप्त होवे, जन्म मरण के कष्ट को खोवे। मुझे तो ये ठीक लगता है। तो इसमें गलती कुछ है ही नहीं, ठीक है सारा, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं इसके अंदर।
और उन्होंने ये थोड़ी यहाँ कह दिया कि बस मैं हाथ जोड़ूंगा और मुझे मिल जाएंगे, ये तो कहा ही नहीं उन्होंने। जितने हैं शुभ कर्म हमारे हो और हाँ, ये देखो ये मेरे वाली शुभ बात तो चरणों पहले में। आई है ना, ये वाली बात तो पहले आई है, जितने भी हैं शुभ कर्म हमारे, बिना शुभ कर्म किए तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है ना। और अशुभ कर्म भी बिना किए अशुभ नहीं मिलेगा, ये भी जरूरी है। ये नहीं है केवल कि अशुभ कुछ करे नहीं और वो भी अशुभ मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा, ईश्वर की तरफ से नहीं मिलेगा। मनुष्य तो कुछ भी कर सकता है, आप अशुभ ना करो, मनुष्य आपके लिए फिर भी अशुभ कर सकता है, क्योंकि वो तो स्वतंत्र है ना कर्म करने में। वो तो गलत कर सकता है, सही भी कर सकता है, ईश्वर नहीं कर सकता। ईश्वर तो पूर्ण न्यायकारी है, पूर्ण। इतना सा भी अन्याय नहीं करता ईश्वर। जैसे उसने आपको आपके कर्म के अनुसार कर्मों का फल देना है, तो वो आपको अगला जो जीवन देगा वो आपकी बिल्कुल पूरी व्यवस्था को, जो आपने कर्म किए उनके आधार पर देगा। अपनी मर्जी से कोई घटा बढ़ा नहीं कर सकता वो। एक हमारे अपने मित्र हैं जो फेसबुक पर हैं, और वो बड़े अच्छे हैं, वैसे योग्य हैं काफी, नाम नहीं बता रहा हूं अभी फिलहाल। तो उन्होंने कल या परसों की बात है, उन्होंने एक फेसबुक पे कोई चीज लिखा, उसमें उन्होंने लिख दिया ईश्वर के नियम अटल हैं, सत्य हैं। और आगे जो लिखा उन्होंने, बस उसको मैंने पकड़ लिया। फिर क्या लिखा था सुन लीजिए। उन्होंने ये लिखा था, आपने मान लो किसी को धोखा दिया, तो आपको आपके जीवन में कभी ना कभी कोई और धोखा देगा जरूर। और सबसे ऊपर क्या लिखा था, ईश्वर के नियम अटल और सत्य हैं, ये था। इससे इन्होंने इसका संबंध जोड़ा। फिर मैंने उनको लिख मारा बड़ा लंबा चौड़ा। फिर उन्होंने जो उसका उत्तर दिया, कहने लगे जी मैं अब तक तो ये मानता था, अब मुझे आपने कुछ सोचने को मजबूर कर दिया है। मैं कहा मैंने ईश्वर के नियम अटल हैं और सत्य हैं, इस पर कोई बात नहीं कही है, लेकिन आपने जो ये लिखा ना, आपने किसी को धोखा दिया तो आपके जीवन में कभी ना कोई आपको कोई धोखा देगा, ये वाला नियम ईश्वर का नहीं है बस। मैं कहा अगर ये मान लें एक मिनट के लिए ईश्वर का नियम हो, तो अब आप प्रश्न आ रहा है आपके सामने, जरा तैयार हो जाइए। अगर आपने किसी को धोखा दिया और आपके जीवन में कभी 70 साल बाद किसी ने आपको धोखा दिया, और ये यदि ईश्वर का नियम है, तो इसमें क्या दोष हो जाएगा, क्या गलती हो जाएगी, ये प्रश्न है। प्रेम जी नहीं बताएंगे यदि। अभी और भी देखते हैं ना, कोई जो चुपचाप बैठे हैं। प्रवीण सेतिया जी, क्या दोष हो जाएगा अगर ऐसा नियम ईश्वर का हो गया तो? ईश्वर न्यायकारी है, तो वो कभी भी उसका कर्म का फल दे सकता है, कोई जरूरी नहीं इसी जिंदगी में ही दे। आपने प्रश्न को ठीक से समझा नहीं। और जी और देखें वह कौन बताना चाहते हैं। और एक तो कैमरे भी ऑन करके बैठते हैं ना। आज रजनी गर्ग, आप इनसे पूछते हैं, ये गुरुकुल वाले हैं भाई, इनको भी जरा परीक्षा लेनी चाहिए ना साथ साथ। रजनी कैमरा ऑन करो भाई। कुछ और चल रहा है इसका मतलब। अच्छा और देखते हैं। नीलिमा जी बताओ। नीलिमा जी को बहुत ठंड लग रही है आज। आचार्य जी नमस्ते, ठंड हो रही है यहाँ पे बहुत। हाँ कोई बात, ठंड है, बोल तो सकते हो, बताओ इसका उत्तर आता है तो बताओ। हाँ जी, वैसे ये बात जो है आपकी जो बताई कि उस व्यक्ति के द्वारा बताई गई कि आपने जरूर दिया होगा धोखा उसको, मुझे ये बात जची नहीं, क्योंकि मुझे कई बार कई लोगों ने धोखा दिया और मैंने किसी को नहीं दिया। तो ये तो प्रैक्टिकल मैंने बताई। लेकिन अच्छा। वैसे इसका जो आध्यात्मिक उत्तर है वो तो आप ही दे पाएंगे कि क्या ये सत्य हो सकता है या नहीं। यहाँ तक मैं नहीं पहुंच पाई, हालांकि मुझे यकीन नहीं है। ठीक है ठीक है, औरों से पूछते हैं अभी। चलो माइक बंद करो अब आप। सुषमा गौतम बोलो। इसका अर्थ है कि ईश्वर को इसका मतलब पहले ही पता था कि ये इसको उसने करवाया, ये तो अनर्थ हो गया ना। जबकि ये तो कोई भी किसी को धोखा देता है वो अपने कर्म में स्वतंत्र है। ईश्वर को पहले पता था का अर्थ कहाँ से निकाला आपने, किस वाक्य से, कौन सी चीज से? यानी अगर उसका कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसको उसका वो मिलेगा, तो वो इस बात के लिए तो प्रभु
बख्शता नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति ने ये कुछ भी किसी को धोखा दिया तो वो तो स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये तो नहीं है कि उसका मिलेगा ही, ये कोई वो नहीं है। अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, मेरे से स्पष्टीकरण अभी नहीं निकल पा रहा। घूम रही है बात अभी जबरदस्त। इसका जो उत्तर बिल्कुल एप्रोप्रिएट, एकदम एक एक शब्द ऐसा हो जैसे कभी कहते हैं ना चाशनी में डूबा हुआ, अच्छा जी, वैसा उत्तर चाहिए होता है बस। हालांकि यहाँ चाशनी से लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ। अर्थ ऐसा निकले कि वो निहाल हो जाए सुनने वाला कि भाई आप बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो गई। गायत्री गुप्ता जी बोली। आचार्य जी, इसका अगर उसको जैसे धोखा दिया, धोखा मिलेगा ही, तो इसका मतलब ईश्वर ने फिक्स कर रखा है, तो अगर वो देता है तो फिर उसका दोषी ईश्वर ही होगा, मनुष्य नहीं होगा फिर तो। बहुत बढ़िया, आप बहुत गहराई तक अब समझने लगी हैं सारी बातों को। चाहे बहुत लंबा अच्छे से बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन फिर भी अर्थ वही निकाल दिया जो निकलना चाहिए। ईश्वर अगर ऐसा करने लगे क्या तो अन्यायकारी हो जाएगा। और नहीं बोलना, बस जब आपका बोलने का समय फिर मैं जब बोल रहा हूं फिर नहीं बोलना। अगर ईश्वर ऐसा करने लगे कि एक व्यक्ति ने इस दूसरे को धोखा दिया, तो अब ईश्वर अगर ये कहे चल भाई अब तेरा नंबर तू दे, अब तो इसका अर्थ क्या हुआ? ईश्वर ने कहा, इसका मतलब ईश्वर ने उसको प्रेरणा दी। ईश्वर ने जब प्रेरणा दी कि कर, तो ईश्वर उसको दोषी नहीं कर सकता सिद्ध। ईश्वर उसको दोषी सिद्ध कर ही नहीं सकता, खुद ही करे कर। इसलिए सत्यार प्रकाश के 7वें समोल्लास को पढ़ा था, बहुत ध्यान से पढ़ा था और आपको बहुत बार अच्छे से समझाया था। वहां पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा था, यदि ईश्वर की आज्ञा अथवा प्रेरणा से कार्य सिद्ध हो तो उस कर्म के फल का भागीदार ईश्वर होगा। इसलिए ईश्वर किसी भी कर्म के फल का भागीदार नहीं होता है, वो कर्म फल प्रदाता होता है बस। और इसीलिए वो प्रेरणा नहीं कर सकता आपको। और इसका भी प्रमाण बहुत बार दिया, फिर बोलूंगा आज। जब आत्मा मन और मन इंद्रियों को किसी विषय में लगाता, यहां से प्रारंभ होता है कहानी, और हम वहां पर पहुंच जाते हैं। वो जीवात्मा की ओर से नहीं, परमात्मा की ओर से वो प्रेरणा, आनंद उत्साह और भय शंका लज्जा, वो परमात्मा की ओर से वाले वाक्य को पकड़ के बैठ जाते हैं। बाकी सारी बात भूल जाते हैं, जहां से बात शुरू हुई है वो कहां गई, उसको पकड़ना था सबसे पहले। क्या हो गया भाई, सब भाग गए क्या? किसी का जवाब भी नहीं आ रहा भाई, ये कहां गए? सब सुन रहे हैं जी, आपने म्यूट किया हुआ है। सब मैंने म्यूट कहा किया, सबके सब कैमरे ही ऑफ हो गए, पता नहीं कैसे हो गया ये। अच्छा चलो, अब सब दिखाई दे रहे हैं। आचार्य जी चल रहे हैं कैमरे? हाँ दिख। सुनो ठीक है। इसलिए ईश्वर को बात में अपने कार्यों के अंदर मत जोड़िए। उसकी मर्जी, जैसी उसकी इच्छा। हम कौन होते हैं? करने कराने वाला वही है। जो वो नहीं चाहेगा तो कुछ हो ही नहीं सकेगा। उसकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये सारे के सारे अनर्गल बात है। ये बोलते ऐसे पक जाओगे। बोलते अगर बोलते रहोगे ना अभी भी, तो फिर जन्म जन्मांतर तक ये संस्कार छूटेंगे नहीं, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभलना। जिसने इस जन्म में वेद के ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास किया और वो गहराई तक ले गया, तो उसका उद्धार समझ लो जल्दी होने वाला है। और जो इस ज्ञान को लेकर के भी वो फिर अज्ञान को बीच में जोड़ कर चलता रहा, कभी ये कभी वो, तो वो तो वही मिठाई खा रहा है जिसमें जहर मिला हुआ है। बुद्धिमान तो ऐसा नहीं होता कि जहर मिली हुई मिठाई खाएगा। वो तो कहेगा भाई ये तो गलत है, जब जहर मिला हुआ है तो क्यों खाऊं, दिमाग खराब थोड़ी है मेरा। तो उस मिठाई को छोड़ दीजिए जो ऐसी है, मीठी तो है लेकिन जहर मिला हुआ है, उसको हटाइए, तब जाकर कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। आज हम पहले मंत्र के इस्ता तक ही पहुंचे हैं। इसके बाद अब बुधवार को समय आपको याद रहना चाहिए, ध्यान रखना। शुक्रवार का समय सुबह वाला होगा और जो बुधवार वाला समय होगा वो आपका जो 3 बजे वाला समय भारतीयों का, वो उसी हिसाब से चलना। इसमें गलती ना करें तो अच्छा है, नहीं तो फिर आपको नुकसान होगा, मेरा नहीं। चलिए जी, अब
अंजू से पूछेंगे बस, उसके बाद समय और समाप्त हो जाएगा। अंजू जी बोलो, क्या बोलना है? आचार्य जी, जो ये पिछले प्रश्न है ना, इसमें हाँ। कई बार रिपीट हुए हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, कोई आंसर। जैसे कि एक 26वां है, उसका ठीक है। प्रश्न तो ये है कि तीसरा विदेशी आकर पंच किस कारण से बन सकता है, लेकिन हाँ। आंसर इसका वही है जो 29वें प्रश्न में है कि आर्यों के दुख के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। वो उसमें आपस सुनो, हो गया प्रश्न आपका। उसमें एक जो वाक्य, जो प्रश्न का जो वाक्य है ना, उसको ध्यान से देखना, फिर आपको पता लग जाए इसमें क्या अंतर है। और कुछ बात है तो और पूछो। बस यही बात है। और एक पिछला ही है, ध्यान से पढ़ लेना, एक बार फिर पढ़ लेना। आपको पता लगेगा कि इसके अंदर क्या फर्क आ रहा है। ठीक है। आचार्य जी, अगली परीक्षा की तिथि कब है? अभी नहीं बताइए, अभी बताई नहीं है अभी लेकिन आप तैयारी करते रहो। ये मत सोचना कि जिस दिन बताऊंगा तो 15 दिन फिर चाहिए, ऐसा मत करना। आपका स्वाध्याय नित्य प्रति होना चाहिए। ये जो अर्थ बताए जाएंगे, इसके बाद इनकी भी बहुत सारी परीक्षाएं आगे आने वाली हैं, लेकिन फिलहाल तो मैंने वो आपको एक वो क्या होता है जो इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रेम जी, क्या होता है वो, कौन सा प्रश्न होते हैं वो? वो भी होने अभी तो वो वाले प्रश्न भी आने वाले हैं। आपको 15 प्रश्न मिलेंगे। एक ने तो ये कहा था मेरे को, प्रश्न के साथ उत्तर मत देना, प्रश्न के साथ उत्तर भी दे दिए तो फिर क्या फायदा हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं इतना निर्दयी नहीं हूं, प्रश्न के साथ उत्तर भी दूंगा, लेकिन उस समय मैं माफी नहीं करूंगा। वहां तो जैसे ही प्रश्न बोलूंगा, उत्तर नहीं आया तो नंबर कट जाएगा, बस ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए इतना तो छूट आपको मिल जाएगी कि उत्तर आप अच्छे से रट लेना, और जो प्रश्न सुनते ही उसका उत्तर चाहिए। आप रुक गए तो मैं वहां क्रॉस लगा दूंगी, इसके अंक गए। तो इसके लिए ये ध्यान रखना। हाँ जी, छोटे छोटे आंसर होने चाहिए। अच्छा, लंबे आंसर हो जाएंगे तो नंबर कट जाएंगे क्या? बोल नहीं पाएंगे जल्दी जल्दी फिर। मैंने जल्दी जल्दी कब बोला? मैंने ये थोड़ी बोला में ऐसे थोड़ी कहा है कि ये जाप करना है। अगर लंबा उत्तर है तो लंबा उत्तर आराम से देना, उसके लिए कुछ नहीं कहा। प्रश्न के तुरंत बाद उत्तर आना चाहिए, ये बोला है बस। जल्दी वाला तो मैंने नहीं कहा अभी। आचार्य जी, जैसे केबीसी में पूछते हैं अमिताभ जी, वैसा होगा? वैसा होगा, लेकिन वहां पर तो बाकायदा उनकी टिक 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 चलती रहती है। कुछ प्रश्नों के बाद वो बंद हो जाती है। यहाँ टिक टिक नहीं चलेगी, टिक टिक तैयार ही होगी, बस प्रश्न खत्म। नहीं, रैपिड वाला भी आता है ना आचार्य जी, उनका रैपिड वाला भी आता है। 10-15 पूछते हैं, 10-15। अच्छा, हाँ, वो भी है, ठीक है। आजकल मैंने देखा, एक दिन देखा तो वो भी है। वो कह रहे हैं फिर जैसे उत्तर वो चला गया, अगला प्रश्न आ जाता है इतनी देर में। तो कि आपके इतने उत्तर ठीक थे, इतने गलत। आचार्य जी, वहां के लोगों को तो अभ्यास होगा कि क्या वहां का होता है। मुझे कोई अभ्यास नहीं है इन चीजों का, ना कभी ये प्रोग्राम देखे, ना कुछ पता है। आचार्य जी, मैं तो खेलती नहीं हूँ, केबीसी खेल रही हूँ और रजिस्टर भी करा दिया हुआ है। अच्छा, चलो ठीक है जी, बहुत अच्छा। चलिए अब शांति पाठ करेंगे जी। धन्यवाद सबका। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शांतिः, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय महर्षि दयानंद की, भारत माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, ध्वनि। नमस्ते आचार्य जी।